बीजेपी सरकार ने महिलाओं से कई वादे किए थे, चाहे वो महंगाई की मार हो या फिर महिला सुरक्षा का दावा हो। लेकिन मेरे साथ महिलाएं हैं, खासकर देश की लड़कियां, जो एक तरफ हुनर रखती हैं बराबरी का, एक तरफ हुनर रखती हैं देश को मजबूत दिशा में ले जाने का। लेकिन वही देश की बेटियां क्या सोच रही हैं केंद्र सरकार को लेकर, इस समझ से। हालांकि पीएम मोदी नारी सशक्तिकरण पर जोर भी देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। मैं समझती हूँ कि इन महिलाओं की राय क्या है रोजगार के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे पर और महंगाई जैसे बड़ी जो मार महिलाओं पर सीधा पड़ती है उस पर। क्या नाम है दीदी आपका? दीपा। दीपा जी। दीपा जी क्या करती हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैम। ग्राफिक डिजाइनर है। हाँ जी। कैसी चल रही है बीजेपी सरकार? ठीक ही है, पर्सनली कुछ तो नहीं करती यार। मुझे ऐसा लगता है ना, गवर्नमेंट जिसकी भी है, सब कुछ गवर्नमेंट भी नहीं करती, सब कुछ पब्लिक भी नहीं करती। किसी एक की बुराई करके क्या ही मिलना है। अपनी जगह ठीक है। जो हम अगर दिल्ली में हो रहा है तो क्या मतलब, केंद्र सरकार तो हमारे घर करने नहीं आ रही, राज्य सरकार कर रही है ना, तो राज्य सरकार जवाबदेह होगी, केंद्र सरकार क्यों होगी? राज्य सरकार जाके केंद्र सरकार से मांगे। ऐसा तो नहीं है आप कुछ मांगोगे तो वो आपको देंगे। बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं पर खूब दावे होते हैं, महिला सुरक्षा, महंगाई। मैम होता कुछ नहीं है, बस यही है कि हमने वही रहना है। आप चाहे जितना इंटरव्यू ले लो, चाहे जितनी बातें कर लो, जिस फ्लोर पे जो खड़ा है वही रहेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आपको क्यों लगता है कि इंटरव्यू हो या फिर समस्याओं उजागर हो जाए मीडिया पर, बावजूद इसकी समाधान नहीं होगा? मैम रिसेंटली अभी जो हमारे साथ हुआ है, मैं केशवनगर बुराड़ी से हूँ। मेरी एज जो है वो 32 ईयर्स है। इतने दिन से मैंने एक एक पैसे बचा के छोटा सा अपना घर लिया है। वहाँ भी अभी कंफर्म नहीं है कब जाके बुलडोजर चल जाए, जेसीबी चल जाए, क्या ही कर सकते हैं। तुम तो चला। बीजेपी कहते हैं जहाँ चुकी वही मकान, मोदी की गारंटी है, दिल्ली में भी देकर गए थे। पता नहीं कहाँ मिल रहा है, हमें भी बताएं प्लीज, हम भी जाएंगे। तो क्या सिर्फ वोट पाने के लिए था ये नारा? अब ये भी नहीं बता सकती मैं, कहते तो है फिर पता भी चलना चाहिए ना। अगर आप कहते हो कि ये चीज़ें हैं, तो जैसे वोट के लिए आपके जो मेंबर्स होते हैं वो घर घर पहुंच जाते हैं ना, वैसे आपकी सुविधाओं के लिए घर घर पहुंच जाए, क्या दिक्कत है? हमें भी पता चल जाए। जैसे हमें आज तक हमने आपको नहीं देखा है, तो वैसे आपकी जो चीज़ें होती है, जो वादे होते हैं, उसे भी नहीं देखा है, बस वो टीवी पे ही देखा है। सिर्फ सुना है, कागज तक सीमित है। तो वही मैं कि कोई कुछ सरकार हो, वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मोदी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, अगर आपने जो सरकार है, पुरानी सरकारों पर मैं नहीं जाती, मौजूदा समय की सरकार ये दावा करते हैं कि डबल इंजन मतलब विकास की गारंटी। तो डबल इंजन में आम जनता की रफ्तार तेज हो रही है नहीं? मेरी अपनी अकेले की नहीं हुई, बाकी अदरवाइज मैं बता नहीं सकती। महिला सुरक्षा पर क्या राय? महिला सुरक्षा पर हाँ, ये हो सकता है कि अब हमारे एरिया में अभी इतना नहीं देखा, होता है जो होता है, जिनको जो करना है वो करते हैं खुद से, इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। लेकिन ये जो क्राइम के मामले महिलाओं के साथ, ये बड़े हैं बीजेपी सरकार में या फिर कंट्रोल हुआ है कुछ हद तक? पर्सनली मैं न्यूज़ वगैरह देखती नहीं, तो मैं बता नहीं सकती कि हाँ कुछ हुआ है। महंगाई घर गृहस्थी में जो चीज़ें लाती हूँ, 1-2 रुपये ऊपर नीचे हुई। आप मैरिड है, सिंदूर आपको दिख रहा है आपकी मांग में। महंगाई की मार का असर सीधा महिलाओं पर पड़ता है, तो किचन आपकी सस्ती हुई, महंगी हुई, दिक्कतें आ रही हैं नहीं? वो एक हकीकत बोलो तो वो लेवल पे होता है, आपकी जैसी इनकम है आप वैसा कर सकते हो बस। हाँ, अगर आप अपने से बेटर चाहते हो तो आप गरीब हो, और जिसमें हो उसी हाल में खुश हो तो आप खुश हो बस। लेकिन मुफ्त सिलेंडर की बात बीजेपी कर रही थी। मुझे तो नहीं मिला। 11 साल में एक भी सिलेंडर नहीं मिल पाया। आपको मिला? मुझे नहीं, पर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे, मोदी जी का शुक्रिया, सिलेंडर मुफ्त दिया। तो उनसे पूछे ना जिनको मिल गया होगा। मुझे यहाँ फोटो खिंचवाया गया सिर्फ? हो सकता है, मैंने तो फोटो भी नहीं खिंचवाए भाई, मैं कैसे बता सकती हूँ? आप जो होर्डिंग पर फोटो लगे हैं वो सिर्फ कहने का मतलब ये है मैम, चाहे जिस जगह भी हो, अभी यहाँ जॉब के लिए है वो तो ठीक है, चलो जॉब के लिए है, हमारे टैलेंट पे हमें मिला नहीं मिला। जो बेसिकली जहाँ जो दिक्कत थी ना वो है, कोई भी काम कर रहा है ना, जैसे मेरा मानना है, जैसे आप वोट घर घर जाके मांगते हैं ना, वैसे अपनी सुविधाएं भी एटलीस्ट उसका प्रचार तो घर घर करवाइए ना, लोगों को पता चले स्टेप क्या है। अब मुझे पता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अब नल का वही है, मुझे पता ही नहीं नल वही है, तो मैं पानी कैसे पी सकती हूँ? मुझे पता होना चाहिए ना कि मैम आप राइट में जाइए, लेफ्ट में जाइए, गली है मुड़िए, 2 सीढ़ियाँ चढ़िए, फिर नल है, आप पानी निकालिए पीजिए। ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि जब वोट के लिए घर घर नेता आ जाते हैं, तो फिर काम के लिए, जनता के लिए, सुविधाओं के लिए नेता घर घर क्यों नहीं आते? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम काजल है। काजल जी, आप भी रोजगार
की तलाश में आई हैं, मिल पाएगी जॉब? उम्मीद है? मुझे तो उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा। इतना सारा तो कंपटीशन चल रहा है पहली बात तो, और इतने सारे लोगों में से कुछ ही लोगों को सिलेक्शन हो पाएगा, मुश्किल ही लग रहा है मेरे को भी। पहली बार ऐसे मेले में आई हैं जॉब के? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, फर्स्ट टाइम देखा है, और ज़्यादातर मैंने फ्रॉडबाजी में ही फंसी हूँ मैं, और कुछ नहीं। फ्रॉडबाजी। अभी मुझे बताइए कि आप जैसी कितनी महिलाएं मैं देख रही हूँ, लड़कियां और युवा साथी जो रोजगार के लिए इस मेले में आए हैं, तो क्या बीजेपी सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, देना नहीं चाहती? देना ही नहीं चाहती। देना ही नहीं चाहती, क्योंकि हमसे बेटर लोग बैठे हैं, उनको पैसा दे के, बहुत सैलरी जहाँ पे पैसा दे के अब जॉब ले लेते हैं लोग। जो हम आम लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते, जिनके पास नॉलेज है, उनको जॉब नहीं मिल रही। मतलब आप ये सिंपल कह से रहे हैं एक कि सजेशन है, उनकी जो सुविधाएं हैं ना, जैसे वोट मांगने के लिए उनके मेंबर्स घर आ जाते हैं, वैसे बताने के लिए आ जाए ना, उसका भी तो इजली तरीका होगा ना। वोट इजली मांग सकते हो, लेकिन हमें अपनी सुविधाएं इजली नहीं दे सकते, क्यों भाई? उसके लिए लोग कहाँ चले जाते हैं? जिन लोगों को पैसा देते हो कि जाओ वोट मांग के लाओ, उन लोगों को पैसा दो ना, कि जाओ मेरी सुविधाएं बताओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट की जो हमें पता नहीं चलती, हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता चली? वो आपकी मिस्टेक है ना। वोट तो हमें पता चल गया, वो इब्राहिम नेता खुद मलाई खा रहे हैं बीच में, हाँ वही कर रहे हैं, वही लोग खा रहे हैं और कोई नहीं खा रहा। लेकिन महिलाओं से बड़े वादे किए थे मोदी सरकार ने। अब तक पूरे ही नहीं हुए। पूरे ही नहीं हुए, कौन से बात है? कौन से वादे? भूल गए। उनको वोट मिल गया, जीत गए, तो बस भूल गए सारे। बस बहुत महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा दिया गया। हाँ, कुछ अत्याचार कम हो रहा है किसी तरीके? कुछ भी नहीं हो रहा, और बढ़ रहा है। आप भी देख रहे हो कितने अत्याचार हो रहे हैं लड़कियों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि महिलाएं गहने पहनकर निकल सकते हैं, अब इतनी सुरक्षा है। कहीं नहीं निकल सकती। हमारे इधर आ जाओ, अभी दो रोड पे जाओगे ना, अभी खींच के ले जाएंगे गहने। कहाँ से हो रहे? कुछ कम नहीं हो रहे, कुछ भी कम नहीं हो रहा। कोई सुविधा नहीं दिख रही। बस ये है कि सुविधा बढ़ती वो बढ़ते जा रही जो है। ये जो दावा किया जा रहा है कि अब अच्छे दिन आ चुके हैं गरीबों के, कहीं नहीं आ रहे। अच्छे दिन तब आएंगे ना जब एक एक घर में कोई अच्छी नौकरी होगी। कोई पता नहीं इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी के पास नौकरी नहीं है। मेरे घर में खुद है, मेरा भाई है, उसके पास खुद की नौकरी नहीं है, हम अपना खुद का चला रहे हैं, खुद काम कर खुद का काम। और मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े तल लीजिए। कैसे तल ले? उसके लिए भी तो जगह चाहिए। आओगे रेडी उठा के फेंक दोगे, यही तो है। कहाँ से चला ले? जमीन जिस जमीन पे लगाएंगे, आएंगे उठा के फेंक देंगे। नहीं लगा सकते, सरकारी जमीन है, फिर कैसे लगाए? कहीं नहीं लगा सकते। तो क्या आम जनता के बेहाली वाले दिन आ चुके हैं? यही है। आंखों में बड़े गुस्सा है आपके। गुस्सा क्या, हमें आई हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। सुबह से आए भूखे बैठे, तबीयत खराब हो रही है, सर चकरा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या फायदा है? क्या फायदा? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी और मोदी जी के भाषण सुनते कभी? अब क्या मोदी जी के भाषण सुने कभी दीदी? सिंदूर लगाया, बड़े कह रहे थे मेरे रगों में खोलता सिंदूर बहता है। सुना होगा मोदी जी का भाषण? हो जो भी हो, मेरा सिर्फ इतना मानना है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें ठीक है, पैदा हुआ है इंसान, कमाएगा खाएगा, ठीक है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो तो देख लो, जिसकी छत छीनी जा रही, वो एक सबसे बड़ी। मैंने दिल्ली में, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ, लेकिन अभी मैं दिल्ली में ये सुनती हूँ ना, अरे तुम्हारी ज़मीन डीडीए में तो नहीं है। डीडीए वाले तब कहाँ जाते हैं? उनकी ज़मीन है, बोर्ड लगाओ ना, जब बिल्डर बेचता है तब आप कहाँ जाते हो? हमारा जो 10-15 लाख का घर है, अभी जो हमने 8 लाख में लिया, 7 लाख में उसे बनाया, अब तुम कह के जाओ कि वो ग्राम सभा में हम तोड़ देंगे, डीडीए की हम तोड़ देंगे, तो तुम ये बताओ ना, जब पब्लिक लेती है, ये गरीब पब्लिक जो बचा के लेती है, तब तुम्हारे ये पुलिस वाले कहाँ होते हैं? तब तुम्हारे ये डीडीए वाले कहाँ होते हैं? तब नहीं जाते। और एक और बात, दिल्ली की बात करो, और आपके भी घर पर खतरा है कहीं ना कहीं। दिल्ली में पीएम मोदी, दिल्ली की सीएम ये वादा करती है चुनावों में कि जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन अब कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है इसलिए तोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो तब क्यों नहीं बीजेपी ने क्या धोखा दिया है दिल्ली की जनता को? वो धोखा दिया क्या दिया? मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जब जमीन लेते हैं तो डीडीओ का बोर्ड नहीं होता, बाद में क्यों लगाने आते हो? पहले लगा लो ना। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि एक बोर्ड वहाँ खड़ा कर दो। तुम एक बार खड़ा कर दो, वहाँ 10 साल, मतलब पूरी सदी कोई नहीं जाएगा मैम। बिल्कुल। और देखिए यही सच्चाई है कि अब सवाल उठने लगे, चाहे वो झुग्गियों की कहानी हो, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलडोज़र चल रहा है, या फिर महिलाओं की सेफ्टी का मुद्दा हो। कहीं ना कहीं आम जनता ये पूछ रही है कि जो वादे थे वो धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रहे, बीजेपी के नेता काम क्यों नहीं कर पा रहे, और घर घर जाकर बीजेपी के नेता आम जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, ज़रूर साझा कीजिए।